मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा कि गांव में एक नया ऊंट आया है, बस। धन्यवाद। मामा जी जिंदाबाद। चलिए ठीक है, तो कांग्रेस की जनसभा थी यहाँ तो कहीं को थी तो सब आया था देखने में, सब देखने आए थे। और नहीं तो कहीं राहुल गांधी के देखने आए थे। सरकार किसकी बनाओगे? मामा जी मामा जी मामा जी कुणाल चौधरी ही जीतेगा साहब इधर से। जो मामा अगर देखिए, अगर इनसे आप ये पूछिए कि इनको 1000 रुपये मामा जी द्वारा आ रहे हैं लाडली बहना योजना के, तो फिर ये यहाँ पे क्यों आए? अगर ये पक्के कांग्रेसी है तो फिर, अगर पक्के कांग्रेसी है ये तो फिर मामा जी के 1018 साल में देखिए, महंगाई पे बात आती है तो महंगाई जिस प्रकार बढ़ रही है उसी प्रकार मामा जी जो है वेतन सभी को दे भी रहे हैं। मामा जी ने 1000 रुपये धीरे धीरे 3000 रुपये तक बात कही है लाडली बहना योजना की, तो वो भी उनका वादा पूरा होगा। हम तो कट्टर है, बीजेपी लाएंगे। तो आप बीजेपी हाँ बिल्कुल लाएंगे। भाई यहाँ तो राहुल गांधी आए थे कांग्रेस की रैली। तो आने दो ना, उसमें क्या है, सब आए यहाँ पे, बीजेपी का आधे बीजेपी कार्यकर्ता आए थे यहाँ पे। कि चाहे कितने भी बड़े नेता आ जाए लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। 60 साल से जो थी कांग्रेस की सरकार, क्या किया कांग्रेस ने, मुझे ये बताइए आप। गाँव में नया ऊंट आया है। देखो मेरी बात एक कहना है, कुछ भी कर लो, चाहे कितनी कोई भी यहाँ पे आ जाए, सरकार बीजेपी की बनेगी। चाहे कुछ भी कर लो कांग्रेस वालों, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो यहाँ तो राहुल गांधी आए थे ना। राहुल गांधी आने से क्या हो जाती है? तो आप भी तो आए थे यहाँ। हम तो ये बिहार से आए हैं, हम बिहार से आए हुए हैं। बिहार से राहुल गांधी को देखने नहीं, अपने बिजनेस करने आए हैं। ये मध्य राय। हम तो उनको देखने आए थे, कैसे बोलते हैं, डायलॉग सुनना आए थे, वीडियो बनाने के लिए आए थे राहुल गांधी के। हम तो देखने आए थे। वो तो पप्पू है, वो संसद में ऐसे आंख मारते हैं, हर मजा लेते हैं। वो क्या है? ये बोल रहे हैं मामा जी ने कुछ नहीं किया। अभी मामा जी ने जो नई योजना निकाली है कि 400 रुपए में गैस की टंकी भराएगी, बाकी जो आपकी सब्सिडी आएगी, फिर वो क्या किया है मामा जी 20 साल के कहाँ गए थे, जब से तो 1100 रुपए टंकी कर दी इन्होंने। टंकी तो कर दी घर घर। तो जो अभी मामा जी बीजेपी सरकार जितनी है, और जो महिला हमारे जो गैस चूल्हे जो गोबर से पूरे अपना जो जंगल से लेके खाना बनाते तो फूकती थी, हमारी बहन माता जो वो आज का गैस से बना रही है, और ये उपलब्धि दे रहे हैं बीजेपी सरकार। महंगाई क्या है? बंसीलाल कहाँ के रहने वाले? सेवदा। अच्छा, किस लिए आए थे? राहुल गांधी के देखने के लिए भाषण। क्या कैसा? बढ़िया हाल चाल, बढ़िया। अच्छा, और कुछ मिला अभी यहाँ? कहाँ गया? सकरई। कौन आया? राहुल गांधी। क्या लग रहा है? एक नंबर बनेगी सरकार। किसकी बनेगी? राहुल गांधी की। राहुल गांधी बनेगी? बिल्कुल 100%। आपको क्या लगता मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी नहीं आएगा मतलब जो यहाँ पे है कुणाल जी भैया, वो आएंगे। अच्छा, और कुणाल जी की सरकार बनेगी। दोनों तो एक ही पार्टी से। हाँ तो वो उनके लिए आए थे ना, वही तो कह रहे हैं हम तो कट्टर है, बीजेपी हाँ, लाएंगे। तो आप बीजेपी हाँ बिल्कुल लाएंगे। भाई यहाँ तो राहुल गांधी आए थे कांग्रेस की रैली। तो आने दो ना, उसमें क्या है, सब आए यहाँ पे, बीजेपी का आधे बीजेपी कार्यकर्ता आए थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ आधी जनसंख्या बीजेपी की जनसंख्या थी यहाँ पे। क्या करना है? जी देखिए, अब कहीं भी कुछ भी भाषण हो रहा, कोई भी नेता आ रहा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे सब लोग, सब जनसंख्या आएगी। वो तो ये बोल रहे हैं ना कि ये इतनी जनसंख्या आई, ये सब हमको वोट देगी, कांग्रेस सरकार बनेगी। देखिए, ऐसा कहा नहीं जाता ना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप किस पार्टी से, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आप लोगों से पूछ। जी, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप किस पार्टी से, ऐसा मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी आए सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो ऐसा कोई फिक्स या पक्का नहीं है कि सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये सब बीजेपी से भी हो सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा कि गांव में एक नया ऊंट आया है, बस। धन्यवाद। बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की बनेगी, बिल्कुल सर। बीजेपी की बनेगा सरकार तो बनेगी 101% के साथ। बीजेपी 500%, 1000। मध्य प्रदेश में बीजेपी, देखिए मैं बताना जा रहा हूँ आपको, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ही आएगी। नहीं सर, कांग्रेस की सरकार बनेगी, उनको कहीं ना कहीं डर है, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं, अगर वो केंद्रीय मंत्री लड़ भी रहे हैं चुनाव, तो दिक्कत क्या है? सर वो हारेंगे, उनको डर है कहीं ना कहीं इनके कारण हमें वोट मिल जाए। वो बुरी तरह हारेंगे, और इस बार 150 सीटें कांग्रेस की आएगी, फाइनली बात है। 150 सीटें कांग्रेस। देखिए, मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है
कि चाहे कितने भी बड़े नेता आ जाए, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी सरकार ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो बीजेपी सरकार की ही तरफ से है, और मध्य प्रदेश बीजेपी का ही गढ़ है। चाहे राहुल गांधी जी आ जाए, चाहे सोनिया गांधी जी आ जाए, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। गांधी वाड्रा भी जी कोई भी आ जाए, मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसके कांग्रेस पार्टी के कोई भी कितने भी बड़े नेता आ जाए, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी मध्य प्रदेश में। जो मामा अगर देखिए, अगर इनसे आप ये पूछिए कि इनको 1000 रुपये मामा जी द्वारा आ रहे हैं लाडली बहना योजना के, तो फिर ये यहाँ पे क्यों आए? अगर ये पक्के कांग्रेसी है तो फिर, अगर पक्के कांग्रेसी है ये, तो फिर मामा जी के 18 साल में याद आई, पहले याद 1000 रुपया क्यों ले रहे हो आप उनसे? मतलब 1000 अब याद आई। जय कमलनाथ, अब मामा जी को याद आई 18 साल बाद। देखिए मैं पहले जी मेरा तो यही कहना है कि इनका कहना है कि ये जो दाड़की छोड़ के आए, देखिए स्वाभाविक है कि अगर किसी भी छोटे गांव में कोई भी बड़ा नेता आएगा तो सभी जनसंख्या वहाँ पे आएगी, सभी आएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे तो देखिए मध्य प्रदेश में सिर्फ बीजेपी की सरकार आएगी, ये फिक्स है, वो पक्का है। किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। तो कांग्रेस की जनसभा थी यहाँ तो कहीं को थी, तो सब आया था देखने में, सब देखने आए थे। और नहीं तो कहीं देखने आए थे। सरकार किसकी बनाओगे? मामा जी मामा जी कुणाल चौधरी ही जीतेगा साहब इधर से। इस फर्स्ट सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 150 सीट लाएगी, मतलब लाएगी, क्योंकि तेल नून का भाव मालूम पड़ गया। हमारे को 2600 की डब्बी खाई हम लोगों ने। हम कैसे तेल की डब्बी लाते हैं हमें मालूम है। 2500 2600 महंगाई का भाव कम करवाओ। देखिए सोयाबीन 3000 रुपया, महंगाई, सोयाबीन का भाव कम, 3000 रुपया 3000 रुपया कुंटल ले रहे हैं। देखिए महंगाई पे बात आती है तो महंगाई जिस प्रकार बढ़ रही है, उसी प्रकार मामा जी जो है वेतन सभी को दे भी रहे हैं। मामा जी ने 1000 रुपये, धीरे धीरे 3000 रुपये तक बात कही है लाडली बहना योजना की, तो वो भी उनका वादा पूरा होगा। फर्क सिर्फ इतना है, वो कमलनाथ ने कहा है। कॉपी तो नहीं किया? कॉपी कहाँ किया? कॉपी वो तो बात बराबर ही है। जब करेंगे वो किसानों को 3000 रुपये गेहूं कुंटल मिलेगा भाव, और सरकार का 2 लाख का कर्जा वापस से माफ होगा। पिछली बार भी कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो 50 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उसमें उन्होंने क्या किया मुझे ये बताइए आप। तो माफ कर दिया। हाँ, किसानों को मामा जी ने बिल भी तो माफ कर दिया लाइट का। कांग्रेस की सरकार आई थी जब कर्जा माफ हुआ था। 50 साल से कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया उन्होंने मुझे ये बताइए। 60 साल से जो थी कांग्रेस की सरकार, क्या किया कांग्रेस ने मुझे ये बताइए आप। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? सब कुछ तो कांग्रेस ने किया। क्या किया मुझे बताइए ना, क्या किया कांग्रेस ने? क्या किया कांग्रेस ने? कहाँ पे? क्या किया? किसी भी कोई भी आज से आप बोल रहे हो कि चुनाव आ रहे हैं तो 3000 रुपये या 4000 रुपये जितने भी लाडली बहना योजना के दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इन्होंने चुनाव की वजह शुरू की है। तो ये योजना जो 60 साल से सरकार थी कांग्रेस की, तब क्यों नहीं शुरू की गई, ये बताइए मुझे आप। अरे भैया कांग्रेस की वजह से हम आजाद हुए हैं। कांग्रेस नहीं, इस पे ये नहीं लूंगा मैं, ये इस पर मेरे को स्टैंड लेना पड़ेगा। देश को आजादी लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान से, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, रानी बाई लक्ष्मीबाई, सब की वजह से, केवल कांग्रेस की वजह से नहीं। उस समय देखो मेरी बात सुनो, उस समय पिछड़ा अपना देश इतना पिछड़ा देश था, कुछ भी नहीं था। जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी की मशीन नहीं थी, जब अपना देश गुलाम से आजाद हुआ था, जब तो भारत में कुछ भी नहीं था, सब कांग्रेस ने तो दिया था देश को। IIT दी, एम्स दिए, देश में रेलवे बनाए, स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई। बीजेपी वाले ने कुछ भी तो नहीं किया। हाँ, आप मुझे बताइए किसको भी अरे आपने कहा किसकी सरकार है? अडानी की। एक सेकंड, पिछले साल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ रुपए का कौन सी राज्य सरकार ने अडानी को दिया? मतलब बीजेपी सरकार ने पूरे टेंडर, देखो घोटाले का जो टेंडर था ना, एक सिंपल सा, अरे एक सेकंड, फिर बदल गए। एक सेकंड, फैक्ट पे बात कर लो।
फैक्ट पे नहीं नहीं अरे अडानी एक सेकंड अरे सुन लेंगे सवाल खड़ा कर देंगे सुनेंगे नहीं सुनिए अरे एक सेकंड यार एक सेकंड 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने दिया किसकी कांग्रेस सरकार ने दिया क्या कहेंगे अडानी पर पूरा विषय आज शुरू हो गया यहाँ 60,000 करोड़ तो कांग्रेस सरकार ने दिया प्रोजेक्ट देखिए जो बात घोटाले की हो रही है मैं बताना चाह रहा हूँ आपको अगर बात ये घोटाले की कर रहे हैं तो घोटाला हमें भी पता है कांग्रेस सरकार ने कितना घोटाला किया हुआ है वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है जनता खुद समझदार है जनता को खुद को पता है गाँव में नया वोट आया है देखो मेरी बात एक कहना है कुछ भी कर लो चाहे कितनी कोई भी यहाँ पे आ जाए सरकार बीजेपी की बनेगी चाहे कुछ भी कर लो कांग्रेस वालों बीजेपी की ही सरकार बनेगी। यहाँ तो राहुल गांधी आए थे ना राहुल गांधी आने से क्या हो जाती है? अरे आप भी तो आए थे यहाँ हम तो ये बिहार से आए हैं हम बिहार से आए हुए हैं बिहार से राहुल गांधी को देखने नहीं अपने बिजनेस करने आए ये महेश भाई हम तो उनको देखने आए थे कैसे बोलते हैं डायलॉग सुनना आए थे वीडियो बनाने के लिए आए थे राहुल गांधी के हम तो आए थे वो तो पप्पू है वो संसद में ऐसे कहाँ अख मारते हैं हर मजा लेते हैं वो क्या है वो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख तो बदलाव के लिए आए ना बदलाव के लिए नहीं आ रहे हैं उनको ना बोलने की तरह है ना उनके चलने के लिए हर चीज का कोई चीज के उनके तरीके नहीं है ढंग नहीं है वो क्या देश कैसे संभालेंगे आज देश को संभालने के लिए नहीं आज ये तहसील बनी किसकी वजह से बीजेपी सरकार से बनी है नहीं तो कहाँ थी पहले तहसील तो पंचायत कहाँ थी ये बोल रहे हैं मामा जी ने कुछ नहीं किया अभी मामा जी ने जो नई योजना निकाली है कि 400 रुपए में गैस की टंकी भराएगी बाकी जो आपकी सब्सिडी आएगी फिर वो क्या किया है मामा जी 20 साल के कहाँ गए थे जब से तो 1100 रुपए टंकी कर दी इन्होंने टंकी तो कर दी घर घर तो जो अभी मामा जी बीजेपी सरकार जितनी है और जो महिला हमारे जो गैस चूल्हे जो गोबर से पूरे अपना जो जंगल से लेके खाना बनाते तो फूकती थी हमारी बहन माता जो वो आज का गैस से बना रही है और ये उपलब्धि दे रहे हैं बीजेपी सरकार महंगाई क्या है मामा जी जिंदाबाद चलिए ठीक है जनता समझदार है और जनता को खुद को पता है कि उनको किसकी सरकार लानी है कौन उनके लिए अच्छा है कौन उनके लिए बुरा है ये सभी जनता को पता है और जो ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा किया वैसा किया तो सभी को पता है कांग्रेस ने भी 60 सालों में क्या किया है क्या नहीं किया है उसका हिसाब भी हमारे पास रखा हुआ है तो कृपया हम नहीं चाहते हैं कि ये हम पुरानी जो गड़ी बातें हैं उनको बाहर लाएं जो चल रहा है जनता खुद समझदार है और जनता खुद चयनित करेगी कि कौन आना चाहिए जी जनता खुद चयन करेगी कौन करे इधर क्या नाम है तुम्हारा शीतल जामलिया कितने साल के 15 अभी तो वोट नहीं दे सकते तो हम तो मोदी और योगी लाएंगे क्यों लाएंगे कारण क्या है कारण ये है कि कांग्रेस ने सरकार ने हमारे पैसे ही नहीं डाले ये साइकिल के 4,500 रुपये आए बच्चों को तो पैसे नहीं आए सरकार तो भाजपा की है ना किसकी सरकार है वर्तमान में अरे साइकिल के पैसे ये चन्नी है पूरा पोला है बीजेपी वाला है कुछ भी नहीं है अरे तुम समर्थकों बता दो विधायक किसका है ठीक है आप कह रहे हो नहीं जीतेगा मगर विधानसभा में विधायक किसका है चुनाव कौन से होने वाले 230 देखेंगे 230 में सरकार पिछली बार भी कांग्रेस में मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी और इस बार भी सरकार कांग्रेस की बनेगी उनकी हालत इस समय ये हालत है कि मुश्किल से 20-30 तो फिर राहुल गांधी क्यों 2 जगह से चुनाव लड़े थे 2 जगह चुनाव लड़ जनता चाहती है ऊपर मध्य फिर ये इनके लिए भी जनता चाहती उनके लिए एक्सेप्शनल केस हो गया इनके लिए मैं तो ये कह रहा हूँ बिहार से हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये सब रखे जब राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं क्यों तो अपने पर उनको खुद की विश्वास है कि मैं जीताऊंगा नहीं तो जनता उनको चाहती तो अपने आप पर प्रोफेशनल होती क्या कि मैं हम जीत सकता हूँ यहाँ से मतलब राहुल गांधी जी के ये कमी है कि हम यहाँ से नहीं थे इसलिए 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं इस बार भी ये ऐसा नहीं है जो ये 2 जगह से चुनाव लड़े हैं तो फिर बात ही आई ना कि सांसद क्यों उतारे बात तो ये आई मोदी जी हाँ बात तो है जैसे भारतीय जनता में नरेंद्र मोदी ने सांसद उतारे तो गलत ये 2 जगह से लड़े तो सही तो ये तो कभी सही नहीं हो सकती जो भी है क्यों लड़े फिर 2 जगह ये समझना पड़ेगा आपको मैं बताना चाहता हूँ ये चुनाव ये पार्टी की मर्जी है वो पार्टी नहीं बचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास पार्टी का जो निर्णय जो बोल बता रहे हैं तो
पैसा लेने क्यों नहीं उनको बोल रहे थे वो शांत थे राहुल गांधी सांसद क्यों आज राहुल गांधी 2 जगह अरे मेरा सवाल उस चीज पर था, वो दूसरी चीज पर था। अब इनको अपना कमेंट खत्म कर दीजिए, फिर डिस्कशन खत्म करेंगे। हम बोले कि राहुल गांधी जो अभी संसदीय के लिए टोटल चीज के लिए अभी जो यहाँ आए हैं। अच्छा, एक कमेंट इन सब से हट करके लास्ट कमेंट फिर खत्म करूंगा। आप बिहार से हैं? अभी जो विपक्षी गठबंधन बना, सबसे पहली बैठक पटना में हुई, उसके बाद बेंगलोर हुई, मुंबई हुई, 26-28 दल इकट्ठे हुए और उसमें कई सारे दल आए। नीतीश कुमार ही लीड किया उन्होंने, वो सब जगह गए, वहाँ पर सब एक मंच पर थे, अभी तक दिखे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग क्यों? यहाँ पर तो कह रहे हैं कि इसको उखाड़ फेंको, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस को उखाड़ फेंको, उधर राहुल गांधी के साथ फोटो भी खिंचा रहे हैं। तो ये पूरा मेल राजनीति का जो है, इसको कैसे देखते हैं? हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये गठबंधन ये नहीं है, ये सब एक साथ हो के हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं, ये यही नहीं है। एक दूसरे का तो टांग खींचने में लगे हुए हैं टोटल पार्टी। और ये एनडीए के जो बोल रहे हैं कि इंडिया एक गठबंधन जो बनाए हैं, ये चलने वाली नहीं है, इनकी सरकार चलने वाली नहीं है। कितनों ये नहीं चलने वाली है और कितनों ही गठबंधन कर ले, इस पर कोई चीज़ का नहीं है। जैसे नीतीश कुमार जी वहाँ जो अभी वो देख रहे हैं कि बिहार का मैं एक प्रधानमंत्री का चेहरा देखने के लिए, वो मगर इसमें क्या है? कुछ नहीं है। वो तो सब एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हैं। ये एनडीए का जो इंडिया के जो बनाए हैं, कुछ नहीं है। लोग आ गए हैं एनडीए के साथ में भी 42 पार्टियां शामिल है, ये तो फिर भी 28 है। वो देश लूटने के लिए शामिल हुए, ये तो देश बचाने के लिए शामिल हुए, संविधान को बचाने के लिए शामिल हुए। संविधान चले संविधान क्या बचेगी? सब तो बदलने की बात कर रहे हैं। किसने कही? प्रधानमंत्री के पीए ने कही, ऑन द रिकॉर्ड मीडिया में चला, प्रधानमंत्री देश के हर चैनल पे प्रधानमंत्री ने कही, प्रधानमंत्री के पीए ने तो कही, सलाहकार तो वही है, देते तो वही। प्रधानमंत्री ने कही उनके मुख से। आप ये जाके डिस्कशन पहुंच गई। आप ये जो बात बोल रहे हैं, इसे वो प्रधानमंत्री जी द्वारा ऑन द स्टेज बोली गई? आप मुझे ये बताइए। देखिए नहीं, आज मैंने मीडिया के सामने मैंने कुछ भी बोल दिया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा ये बात बोली गई। क्या आपने उस बात को सुना? आपने सुना प्रधानमंत्री जी द्वारा आप जो बात कर रहे हैं, ये देखिए संसद। आप एक चीज पर स्टिक रहो ना, आप क्यों बार बार बदल रहे हो? डिबेट को घुमा के। वो सब है ना, संविधान की आपने बात, किसने कहा संविधान बदलेंगे? प्रधानमंत्री के पीए ने कहा। फिर वही बात। आपको एक सेकंड, अनुच्छेद 1 जो है, जो पूरा डिस्कशन चल रहा है, उसमें क्या उल्लेख है देश? अभी ना मेरे को उल्लेख बताइए, आपको पता है? प्रस्तावना नाम क्या है क्या आएगा? देश का? देश का नाम इंडिया था, तो फिर आप नहीं यार, स्टार्टअप इंडिया पता ही नहीं है। पता सुनिए, अरे सुन लीजिए, संविधान देख लिए। आप मेरी सुनिए, पहले मेरी सुनिए। मेरे को बताइए क्या था? नहीं, मेरी सुनिए, आप मेरे से पूछा। गलत बोलेंगे तो टोकूंगा। स्टार्टअप इंडिया किसने कहा? फिर सुन लीजिए, अब मैं बोलूं, किसने कहा? अब मैं बोलूं। संविधान में अनुच्छेद 1 नहीं सुनना है, सुन लीजिए। मेरी सुनिए, आप मेरे से पूछा। आप गलत बोल रहे हैं, सुनिए। अरे सुन तो लीजिए, यही तो कांग्रेस के लोगों की दिक्कत है, सुनेंगे कभी नहीं। इंडिया दैट इज भारत। संविधान में आप अनुच्छेद 1 उठा के देख लीजिए, संविधान। अरे इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान में है। भारत स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द? पहले आप मुझे ये बताइए। मैं आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर नहीं तो क्यों है? भारत तो युगों से जब बात करते हो, भारत शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? आप मुझे ये बताइए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग पर आगे भारत कब से चला आ रहा है, उसका लेना देना। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। पुल्लिंग स्त्रीलिंग कांग्रेस वालों को पूरी बात का पता नहीं है। क्या बात? इंडिया दैट इज भारत, उसका इसलिए टॉपिक को जल्दी से जल्दी चेंज कर देते हैं, मीडिया वालों को भी नहीं सुनते। अरे वो सही है, मना नहीं कर रहा कोई। इंडिया दैट इज भारत तो ये क्या सपने में क्या कहेंगे हम? ये करेंगे, इसलिए रखा गया है उस वर्ड को इंग्लिश में लिखने के लिए। स्किल जो डेवलपमेंट है, उसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो जैसे किसी की चीज़ को इंग्लिश में लिखते, जैसे स्किल सीखना, भारत के कुछ युवा सीखते हैं तो भारत उसको इंग्लिश में वर्ड इसलिए इंडिया लिखा जाता है। भले मैं खुद कांग्रेस में हूँ, पर अपना जो देश का नाम भारत रहेगा और एक हिंदू राष्ट्र है। अपने भले पार्टी कांग्रेस हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत का अपमान हो, अपने देश का अपमान हो। बस सभी ये चाहता हूँ कि सब एक रहे। पूरा जो संविधान में इंडिया दैट इज भारत वो दिया गया है, वो अब इंडिया यूज करे भारत यूज करे, वो अपने पर है। तो आपने डिस्कशन सुनी, यहाँ पर युवाओं से जो है ज्यादातर हमने चर्चा की, युवाओं की राय सुनी। इस बाबत आपको जो भी लगा हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और मध्य प्रदेश से ऐसे ही चुनावी सर्वे लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे।